राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन महाराज साहब। जिस पर मालिक की दया है उसको अगर अगले पिछले कर्मों के कारण बाहरी दुनिया का सामान, मान सम्मान, बड़ाई मिलने वाली है तो उसके साथ बचाव के लिए मौज की धार हमेशा शामिल रहती है। और किसी न किसी तरह से मन में कसावट बनी रहती है। कसावट इसलिए मन में ये भी दया है ताकि मान सम्मान, बड़ाई, नामवारी, दुनिया का सामान जब उसे हासिल हो तो उसका मन पुष्ट ना होने पाए, मन फूले ना। इसलिए दया से मन में कसावट मालिक बख्श देते हैं, जिसे हम गढ़त भी कह सकते हैं। पर ये इसीलिए है कि जो कुछ दया से उसे मान सम्मान, नामवारी और दुनिया का सामान मालिक मुहैया करा रहा है, उसे पाकर जीव का मन फूलने ना पाए। संसारी जीव जो कि सभी साधु तो नहीं है, सत्संग में तो संसारी जीव भी आते हैं और यह संत मत गृहस्थों का ही मत है। जाना है तो जीना भी है और जीना इसी संसार में है। अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हुए परमार्थी कमाई करनी है। तो इस दृष्टि से सत्संगी जो एक गृहस्थ है, संसार में है और मालिक की दया उन पर जारी है और जिनकी रहनी सहनी परमार्थी है, यानी अपने हर कर्तव्य और दायित्व का पालन करते हुए संसार के मोह से बचे हुए हैं। उपयोग तो आवश्यक है पर उपभोग से खुद को बचा कर रखते हैं। उनके सभी कामों और कारोबार में भी थोड़ी बहुत मौज की धार हमेशा शामिल रहती है। पर जो निपट संसारी हैं और रात दिन दुनिया के कामों में पिल रहे हैं और सिवाय स्वार्थ के अपना काम बनाने के और किसी तरफ उनका तवज्जो या ध्यान नहीं जाता, सो कर्म फल ही भोगते हैं और कर्मों में बह जाते हैं।
कर्मों में बह जाने का अर्थ ये है कि अपने कर्मों के अनुसार ऊंची नीची जूनों में वासा मिलता है और जन्म मरण से कभी छुटकारा हो नहीं पाता। संतों के मत में परमार्थ मुख्य है और स्वार्थ को निचले दर्जे पर रखा गया है। निचले दर्जे पर रखा गया है। परमार्थ मुख्य है, इसका यही अर्थ है कि स्वार्थ के संग परमार्थ और परमार्थ के संग स्वार्थ। यही अर्थ है कि जाना है तो जीना भी है, यानी स्वार्थ भी करना है, पर वह स्वार्थ निज ना होकर मालिक पर आधारित होता है। और जब मालिक पर आधारित होता है तो उसका अर्थ है स्वयं के अर्थों में। स्वयं और का अर्थ इसका यही हुआ स्वार्थ। तो एक परमार्थी का स्वार्थ हमेशा मालिक पर आधारित होता है, ना कि मन पर। यह एक परमार्थी का स्वार्थ है और इस तरह मालिक को हमेशा मुख्य रखते हुए जीवन के कार्य और व्यवहार करता है। मालिक हमेशा जीव की परमार्थी तरक्की पर पहले नज़र करता है, बाद में उसके स्वार्थ का ख्याल करता है। कहने का अर्थ ये है कि चैतन्य से सारी भौतिकता बनी है, तो जिसमें चैतन्य का भाव अधिक है वो सारी संसारिकता उसके ताबे हो सकती है। पर सारी संसारिकता इकट्ठी कर लो तब भी चैतन्य बरामद नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मिकता से भौतिकता बनी है, भौतिकता से आत्मा नहीं बनी है। परमार्थ में तरक्की हो और इससे अगर स्वार्थ का हर्ज भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह बंद पड़े उतना परमार्थी तरक्की के लिए जतन और कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। संसार के सामान भी कर्मों के अनुसार मालिक ज़रूर देता है, इसलिए चाहिए कि स्वार्थ का कुछ फिक्र ना करे। अगर इसके घर में आग भी लग जाए तो चाहिए कि शांत भाव से अंतर में शुक्राना अदा करे कि मालिक ज़रूर कुछ बंधन और कर्म थे जो कट गए। असल में सच्ची बात तो यही है, मगर संसार में जो जीव का बंधन है
इसलिए उसे तकलीफ होती है। बेशक यह इरादा भी रखता है कि कभी कुछ भी नुकसान हो मैं दुखी नहीं होऊंगा, फिर भी जब मौका होता आता है तब सब भूल जाता है। अगर जीव को पूरा और सच्चा यकीन है कि कोई सच्चा कुल का करतार है और वह सर्वसमर्थ और हर वक्त हाजिर और नाजिर है, तो दिल में सब्र होना चाहिए कि जो कुछ वह करेगा बगैर परमार्थी मसलहत और मुनफ़्फ़त, यानी जो कुछ भी वह कुल करतार करेगा वह उसमें परमार्थी इरादा और परमार्थी फ़ायदा ज़रूर होगा। ज़रूर उसमें जीव का फ़ायदा ही छुपा होगा। ऐसी समझ धारण करने से ज़रूर सब्र और शांति आती है और मौज से आगे बढ़कर हासिल होता है। इस तरह मालिक संभाल भी करता है और दुख और तकलीफ़ों को कम करता है। जो भक्तजन हैं उनको उचित है कि मालिक वह उन्हें ज़रूर देता है जिसके वो हकदार होते हैं, पर हक से ज़्यादा कभी नहीं देता ताकि उसमें वह फंसने ना पाए। आवश्यकता के अनुसार सब कुछ और ज़रूर देता है, आवश्यकता से अधिक नहीं देता कि जीव उसके मोह में फंस जाए। तो देखा कि जहाँ अनाज बोया जाता है वहाँ भूसा अपने आप हो जाता है। भूसे के लिए अनाज नहीं बोया जाता है, यानी जहाँ परमार्थ है वहाँ स्वार्थ का बंदोबस्त मालिक अपने आप कर देता है। यानी परमार्थी की आवश्यकताओं का मालिक को ख्याल है और परमार्थी का स्वार्थ भी मालिक निभा देता है। और स्वार्थ के लिए परमार्थ नहीं कमाया जाता है, यानी भूसे के लिए अनाज नहीं बोया जाता है, पर अनाज के साथ भूसा हासिल हो जाता है। स्वार्थ को भूसा जानो और परमार्थ अनाज है। भूसा तो बैलों का आहार है जिनकी सहायता से अनाज पैदा किया गया है और अनाज पर किसान का अधिकार है। अगर से भूसा ही भूसा है, यानी स्वार्थ ही स्वार्थ है, तो ये जो मन रूपी बैल है
उसी को खाजा मिलेगा और मन रूपी बैल ही ताकतवर बनेगा, मगर सूरत सूखी रह जाएगी। भक्त जन को तो हमेशा मालिक को मुख्य रखकर ही करनी चाहिए। सो जो भी जीव राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं, उन सब की गढ़त यानी सफाई होती है और ज़रूर होगी। हालांकि जीव नहीं चाहता है कि कोई दुख तकलीफ आए और अर्ज करता है कि सत्संग अभ्यास करूँगा पर मालिक गढ़त से बचाओ। मगर जैसे सुनार नहीं छोड़ता है, वह तो अपनी कार्रवाई शुरू कर ही देता है, यानी कूट और पीट के सोने को सीधा करता है, तब गहना बनता है। अगर सोने को तपाकर कूटा पीटा ना जाए तो सुंदर गहना नहीं बन सकता। इसी तरह वक्त पर सबकी गढ़त होती है और ज़रूर होगी, और जिसकी गढ़त होती है वो बड़भागी है, क्योंकि मालिक की दया से वो गहना बनकर निकलेगा। गढ़त में भी दर्जे होते हैं, अलग अलग स्तर की गढ़त होती है। जैसे कोई सोना मिट्टी में मिला होता है और कोई सोना साफ होता है, तो उसी के अनुसार उसकी सफाई की जरूरत होती है। किसी की ज़्यादा, किसी की कम। जो संस्कारी है वो सहज में मान जाएंगे, और जिनका अभी संस्कार मैला है उन्हें कूटा पीसा भी जाएगा। पर एक दिन सबकी दुरुस्ती होगी, पर एक दिन सब निखर कर कुंदन जरूर बनेंगे। अगर प्रगट में मालिक गढ़त करता तो सब लड़ने और गाली देने को तैयार हो जाते। अगर मालिक सामने आकर गढ़त करता तो सब उसको आतंकवादी कहते और लड़ते और गालियां देते, बल्कि उसको अपना दुश्मन समझते। इसलिए मालिक गुप्त रूप से गढ़त की कार्रवाई करता है और सामने सद्गुरु वक्त के रूप में विराजमान होकर संभाल भी करता है, हौसला, उम्मीद और आसरा भी देता है। सो सतगुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी।